This is Maharashtra SSC board 10th standard entire Sanskrit. This is the exercise of the page number 17 on the basis of first, second and third chapters. Abhyasa Patram. Now see the question. Vakyam puna likhitva satyam va asatyam likhat. So we have to write compulsory the full sentence, then we have to write satyam asatyam. So these questions are based on the first, second and third chapter. अस्तवनम तो मानवस्येव भवेत, स्तुति मनुष्य की होनी चाहिए, यह क्या है? असत्यम है। तो राजा पृथु ने क्या कहा? अस्तवनम तो ईश्वरस्येव भव, ईश्वर का होना चाहिए। पृथु राजा प्रजाहित दक्ष नृप, यह क्या है? सत्यम है। पृथु राजा प्रजाहित दक्ष नृप, प्रजा के हित में लीन राजा था, सत्यम है। अकस्मात आगंतुना सा मैत्री युक्ता, अकस्मात मतलब जो स्ट्रेंजर है उसके साथ मित्रता, युक्ता मतलब प्रॉपर है, यह क्या है? असत्यम है। क्योंकि उसने क्या कहा था? काक ने कहा कि अकस्मात आगंतुना सा मित्रता न युक्ता। नेक्स्ट वन, क्षेत्रपति मृगम बंधनात् व्यमुंचत, क्षेत्रपति मतलब ओनर ऑफ द फील्ड, रिलीज टू द डियर फ्रॉम द ट्रैप, यह सत्यम है, सत्य है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, श्रृगाल स्वार्थ हेतुना मृगेन स मित्रतम ऐक्षत, फलितम में मनोरथम। नेक्स्ट वन, पर्जयानंतरम, पर्जयानंतरम मतलब आफ्टर द रेन बीजेभ्य अंकुरा उद्भूता, बीज यानी सीड स्प्राउटेड। प्रजा अतिव कृषा थी, कृषा यानी वीक थी, कमज़ोर थी। अब देखो यहाँ पे क्रमेण योजयत है, तो क्रमेण योजयत करते समय सेंटेंस देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आंसर है फर्स्ट वन का। देखो फर्स्ट वन जो है, अगर नदी मार्गस अवरोधनम क्या है? दिस इज द फोर्थ नंबर, लेकिन दिस इज इन करेक्ट ऑर्डर। द करेक्ट ऑर्डर क्या है? वो फर्स्ट होना चाहिए, ऑर्डर में, क्रम में पहला होना चाहिए। तो देखो वहाँ नंबर चेंज कर दिया गया, फोर्थ को देखो यहाँ पे आंसर दिया, फर्स्ट वन कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज द नंबर बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर, वी हैव टू मेक द करेक्ट ऑर्डर, अकॉर्डिंगली वी हैव टू गिव द करेक्ट नंबर्स। Now see the next one, this answer is already given. First one का क्रमेण योजयत, this type of the question come for the 2 marks in the board exam. फिर देखो दूसरा दिया है कि इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा। एकदा पृथुराजा स्वराज्य भ्रमणम अकरोत्, फर्स्ट वन हो गया। फिर उसके बाद दूसरा आ जाएगा, भ्रमण सयमे त्रेन दृष्टम यथा प्रजा कतिव कृशा सक्ता च। फिर उसके बाद थर्ड वन, तद दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जातः, राजा चिंतित हो गए। उसके बाद पुरोहितेन उपाय कथित, उसने उपाय बताया कि सारे धन धान्य जो है पृथ्वी के गर्भ में है उसे प्राप्त करो। नाउ सी द नेक्स्ट वन, पुरोहितस्य उपदेश कथनम, पुरोहित ने उपदेश दिया राजा को कि ऑल द ग्रेन वेल्थ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर इन द स्टमक एब्डोमेन ऑफ द अर्थ, यू ट्राई टू ऑब्टेन इट। पृथ्वी नृपस्य धनु संजीकृतम, जब उसने ऐसा कहा तो उसने धनुष तैयार कर लिया, सेकेंड ऑर्डर है, करेक्ट है। भूमि कृषि कार्य उपदेशतम, भूमि ने उसे कृषि कार्य एग्रीकल्चर के लिए उपदेश दिया। कौन सा हो जाएगा? देखो भूमि स्त्री रूपम धृत्वा प्रकटनम। फिर लास्ट वाला हो जाएगा, जो थर्ड वन है, फोर्थ हो जाएगा लास्ट को से, भूमि कृषि कार्य उपदेशनम, भूमि ने कृषि कार्य खेती के लिए उसे उपदेश दिया। तो उसके पहले क्या है? भूमि स्त्री रूपम धृत्वा प्रकटनम। नेक्स्ट वन देखो दिया, मृग काकयो स्नेहे निवसामा, मृग यानी डियर और क्रो साथ में रहते थे, दैट इज करेक्ट। फिर सेकेंड वन क्या आ जाएगा? श्रृगालस मृगेन सह मित्रता, श्रृगाल जयकल की जो है डियर के साथ मित्रता हो जाती है, दिस इज द सेकेंड। फिर उसके बाद काकस उपदेश है, काक उपदेश देता कि अकस्मात आगंतुना से मित्रता नहीं युक्ता। फिर फोर्थ वन क्या हो जाएगा? फिर बाद में क्या हो जाता है कि वो लोग बोलते हैं हम लोग सब मिल के रहेंगे, तो मृग काक श्रृगाला नाम एकत्र निवसाम, ऑल थ्री स्टार्टेड टू लिव टुगेदर। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इसमें क्या? श्रृगाले ने मृगाय सस्यपूर्ण क्षेत्रम दर्शनम, श्रृगाल ने मृग एंड डियर को क्या है? वो क्षेत्र खेत को दिखाता है। फिर उसके बाद सेकेंड वन क्या आएगा? मृगस प्रत्यहम क्षेत्र गमनम, प्रत्यह मतलब एवरीडे ही गोज टू द फील्ड। फिर इसका देखो थर्ड वन क्या हो जाएगा? क्षेत्रपतिना पास योजनम, जब क्षेत्रपति को पता चलता कि कोई आकर के हमारे खेत में खा जाता है तो क्या किया? उसने पास यानी जाल बिछा दिया। फिर लास्ट वन क्या है? मृगस्य पास बंधनम, मृग यानी डियर कॉट इनटू द ट्रैप। तो दिस इज द ऑर्डर। नाउ सी द ऊ वाला नेक्स्ट वन देखो, इसमें क्या? मृग सस्यम अखादत, मृग ने जो है कॉर्न यानी क्रॉप को खाया। उसके बाद सेकेंड क्या आता है? क्षेत्रपति ना पास योजित, क्षेत्रपति यानी ओनर ऑफ द फील्ड ने क्या है? सेट अ ट्रैप।
फिर उसके बाद थर्ड क्या हो गया, मृग पाशई बद्ध, डियर जो है जाल में फंस गया। फिर क्या हो जाएगा, जम्बूका मनसी आनंदित, जम्बू का मतलब जयकल वॉज हैप्पी इन द माइंड, जम्बू का मतलब जयकल, श्रृगाला मीन्स जयकल। तो हमको इस तरह से क्रमेण योजित करना है, याद रखना है, हमको ऑर्डर बदल देना है, नंबर चेंज कर देना है। वी हैव टू राइट द फुल सेंटेंस कंपल्सरी, क्रमेण योजित। नाउ सी द नेक्स्ट वन, रिक्त स्थान पूरित्वा अन्वयम पुनर्लिखत। अन्वय आता है, जब हम अन्वय करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति में लिखा जाता है। अन्वय करते समय प्रथमा विभक्ति में लिखा जाता है, ज्वाइंट वर्ड नहीं लिखते। जैसे आ गया पुरुष घटम भिन्द्यात, फिर क्या आ गया पटम छिन्द्यात रासावरणम कुर्ता, एन केन प्रकारेण स प्रसिद्धो, उसमें श्लोक में दिया प्रसिद्धो, प्रसिद्धो नहीं लिखा, हमेशा प्रथमा में, प्रसिद्ध पुरुष भवेत। फिर देखो दिया सुख सारिका आत्मनः मुख दोषेन बध्यन्ते, तत्र बकास्तत्र उसमें दिया तो हमको क्यों लिखना बका, तत्र बका न बध्यन्ते यतः मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन ही कभी उचित मौन रहना उचित होता है। तो यह क्या अन्वय आपको 2 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो आपको मालूम 4 लाइन्स की 2 वर्सेस विल कम, यू हैव टू अटेम एनी वन, दैट इज ऑफ द 4 मार्क्स। देन 2 लाइन्स की 2 वर्सेस विल कम, यू हैव टू अटेम एनी वन, दैट इज ऑफ द 2 मार्क्स। एंड लास्ट वन आपको आएगा अन्वय, आएगा 2 मार्क्स का। याद रखो अन्वय हमको विभक्ति में लिखना, प्रथमा विभक्ति में ज़्यादातर जैसा है। फिर देखो दिया उचित कारणम चित्वा, लास्ट में हम लोग समास विग्रह करेंगे। उचित कारणम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत, उचित कारणम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना हमको फुल सेंटेंस इज कंपलसरी। डायरेक्टली जो ऑप्शन दिया वही नहीं डायरेक्ट लिखना है, हमको पूरा आंसर लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज वी विल नॉट गेट द फुल मार्क। पृथ्वन्य स्वप्रजा दृष्ट्वा चिंताकुल जाता है, किंग पृथु वॉज वरीड टू सी हिज सब्जेक्ट, यतः मतलब बिकॉज, क्यों, तस्य प्रजा जना पशुवत जीवंती, वाई ही वॉज वरीड, बिकॉज तस्य प्रजा जना मतलब हिज सब्जेक्ट्स वर लिविंग लाइक द एनिमल। नेक्स्ट वन, भूम्या धन धान्य पुष्प फलानि स्व उदरे निहितानि, यतः मतलब बिकॉज, भूमि ने धन धान्य पुष्प फल को अपने उदर में, स्टमक में रख लिया, क्यों रख लिया, वेन भूप दुःशास का आसी, जो किंग पृथु के जो फादर थे, ही वॉज अ बैड रूलर, दैट वॉज द रीजन। फिर नेक्स्ट वन देखो स्टूडेंट, पृथु भूप स्वधनु संजीकृतम, किंग पृथु गॉट रेडी विद द बो, धनुष के साथ तैयार हो गए, क्यों, स धन धान्यादि सर्व वसुंधरा आया, वसुंधरा ने पृथ्वी से के गर्भ में जो था उसे प्राप्त करना चाहते थे, प्राप्तुम इच्छति इसमें। फिर नेक्स्ट वन देखो दिया, ते प्रभूतम पृथुभूपस्य प्रजाजना संतुष्टा अभवत, संतुष्टा अभवत मतलब बीकेम सेटिस्फाइड, ऑल द सब्जेक्ट्स वर सेटिस्फाइड, यतः मतलब बिकॉज, ते प्रभूतम धान्यम अलबत, उन्होंने बहुत अधिक धान्य मतलब ग्रेन, मतलब उनको अनाज से लाभ हुआ तो वो संतुष्ट हो गए। नेक्स्ट वन है, श्रृगाल मृगेन स सख्यम इच्छति, श्रृगाल ने जयकल मृगेन के साथ सख्य मतलब फ्रेंडशिप चाहता था, क्यों चाहता था, श्रृगाल मृग मांसम खादितुम इच्छति, हिज इंटेंशन वाज बैड, वो क्या करना चाहता था, मृग के मांस को खाना चाहता था, खादितुम इच्छति, तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन दिया है, जम्बूका मनसी आनंदित, जम्बूक मतलब जयकल वॉज हैप्पी इन द माइंड, द रीज़न, यतः मतलब बिकॉज, मृग पासई बद्ध, मृग जो है पास यानी जाल में फंस जाता है, तो उसको लगता है कि अब इसको आएगा ओनर ऑफ द फील्ड मारेगा तो इसके मांस को मैं खाऊंगा। फिर देखो नेक्स्ट वन है लास्ट वन, क्षेत्रपति मृगम बंधनात् बेमुंचत, क्षेत्रपति ने मृग डियर को बंधन से मुक्त कर दिया, यतः मतलब बिकॉज, स मृग मृत इति चिंतितवान, क्योंकि उसने डियर को मृत यानी डेड समझ लेता है। तो ये आपको आ गया उचित कारणम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत। अब देखो नेक्स्ट वन है समास, तो समास में देखो डिटेल में हमको समझना है, समास मतलब कंपाउंड होता है, समास मतलब कंपाउंड इज मेड अप 2 और मोर वर्ड्स, तो समास क्या है, इज मेड फ्रॉम द 2 और मोर वर्ड्स। तो एक आपका आता है तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में विभक्ति का प्रयोग होता है, हम रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसलेट कर, जैसे आ गया चिंताकुल, चिंताकुल का क्या हो जाएगा, फुल विद द एंग्जाइटी, फुल विद एंग्जाइटी, तो बाई विद इज द साइन ऑफ तृतीया विभक्ति, जिसके पहले बाई विद तृतीया, तो हम विभक्ति तत्पुरुष में क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ड में विभक्ति का प्रयोग करेंगे, सेकेंड वर्ड जैसा का तैसा रहता, नो चेंजेस इन द सेकेंड वर्ड, तो हम क्या हो जाएगा, चिंता इज एंडिंग इन आ, माला के जैसा है चिंता वर्ड, तो उसका तृतीय विभक्ति मालया होता है, यहाँ क्या चिंतया आकुल, तृतीया तत्पुरुष समास। फिर देखो दिया है धन धान्य पुष्प फलानी, when 2 things are mentioned and more than 2 things are mentioned, that is known as a इतरेतर द्वंद्व समास। तो लास्ट वाला बहुवचन में है तो हम सबको बहुवचन में लिखेंगे,
जैसे मैंने कहा राम कृष्ण, लास्ट वाला द्विवचन में है तो फॉलोड बाई द च, राम च कृष्ण च हो गया इतरेतर द्वंद्व समास। लेकिन अगर मैंने कहा आपको कि हो गया वृक्ष लता, वृक्ष लता, तो टू थिंग्स आर मेंशन, लेकिन लता बहुवचन में है तो हम वृक्ष को भी पहले को भी बहुवचन करेंगे, वृक्षाच लताच, तो इतरेतर द्वंद्व। वैसे इसमें देखोगे लास्ट में क्या दिया, फलानी, तो हम लिखेंगे लास्ट सबको बहुवचन है, धनानी च, धान्यानी च, पुष्पानी च, फलानी च, इतरेतर द्वंद्व समास है। फिर देखो चोर लुंठक भयम, इसका मतलब क्या होता है, फियर फ्रॉम द थीव्स एंड रॉबर्स, फियर फ्रॉम, तो फ्रॉम जिसके में आता है या भय जिसमें आता है पंचमी विभक्ति हो गया, तो हम पहले वाले वर्ड में पंचमी विभक्ति, सेकेंड वर्ड में कोई चेंजेस नहीं होता, तो हम लिखेंगे चोर लुंठकेभ्य भयम, पंचमी तत्पुरुष समास। प्रजाहित दक्ष मतलब क्या हो गया, एंग्रॉस्ड इन द वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट, इन किसका साइन होता है, सप्तमी विभक्ति का, तो हम पहले वाले वर्ड में सप्तमी विभक्ति, सेकेंड वर्ड रिमेन द सेम, प्रजाहिते दक्ष सप्तमी तत्पुरुष समास। फिर देखो दिया जल व्यवस्थापनम, जल व्यवस्थापनम इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ वाटर, जिसके पहले ऑफ आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, षष्ठी विभक्ति बोलते हैं। जल व्यवस्थापनम मतलब जल से व्यवस्थापनम, षष्ठी तत्पुरुष हो गया, तो पहले वाले वर्ड में विभक्ति का प्रयोग करेंगे, दूसरा जैसा का तैसा रहेगा, जल षष्ठी तत्पुरुष है। फिर देखो आ गया विविध बीजानी, विविध बीजान मतलब एक कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, फर्स्ट वर्ड फॉलो द सेकेंड, एडजेक्टिव और नाउन होता है। जैसे आगे विविध बीजान, बीज कैसा, विविध, वेरियस सीड्स, तो फर्स्ट वर्ड इज आल्सो डिस्क्राइबिंग द सेकेंड वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास। तो हमको क्या करना है, याद रखो, जब फर्स्ट वर्ड इज डिस्क्राइबिंग द सेकेंड वर्ड, तो सेकेंड वर्ड जिस विभक्ति में जैसा रहे वैसा ही फर्स्ट वर्ड में यूज करना है। तो अभी हो गया बीजानी है तो हो जाएगा विविधानी बीजानी कर्मधारय समास। फिर क्षुद्र बुद्धि, जिसकी वजह से किसी का कुछ नाम पड़ता है, नाम पड़ गया किसी वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास बोलते हैं। जैसे मैंने कहा दशानन, दशानन मतलब रावण का नाम, क्योंकि उसके 10 सिर थे। क्षुद्र बुद्धि मतलब जिसकी छोटी बुद्धि है, तो उसको हम लोग करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो क्षुद्रा बुद्धि यस्य स बहुव्रीहि समास। फिर देखो मृग श्रृगालो, तो श्रृगालो द्विवचन में है तो हम प्रथमा में कर देंगे, मृग च श्रृगाल च इतरेतर द्वंद्व समास। फिर आ गया अपरिचित, एक आता है यह नए तत्पुरुष समास होता है। नए तत्पुरुष समास क्या होता है, जैसे आगे किसी का अपोजिट रहता, अ से स्टार्ट होता, अन से स्टार्ट होता। मैंने कहा अपरिचित तो उसका न परिचित, अज्ञानम न ज्ञानम, अहितम न हितम, ऐसा रहता है, तो इसको बोलते हैं नए तत्पुरुष समास। फिर देखो दिया क्षेत्रपति, क्षेत्रपति मतलब ओनर ऑफ फील्ड्स, ओनर ऑफ, ऑफ आ गया तो पहले वर्ड में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्षेत्रानामपति, क्षेत्रानामपति षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर देखो दिया लगुड़, जिसके हाथ में हो लगुड़ यानी लाठी, तो उसको बोलेंगे लगुड़ हस्त यस्य स, यस्य स मतलब जिसके हाथ में है, तो क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। देखो बहुव्रीहि, ह में पहला ही का मात्रा आ गया, बहुव्रीहि। फिर देखो दिया विद्या विहीन, तो विहीन वर्ड जब आता है तो तृतीय तत्पुरुष, विद्या, विद्या एंडिंग ना है तो विद्या विहीन तृतीय तत्पुरुष समास है। फिर आ गया नीति निपुणा, एक्सपर्ट इन, नीति में जो पॉलिसीज में, तो हो जाएगा इन आ गया सप्तमी, तो नित्याम निपुणा। फिर देखो यहाँ पे दिया सुख सारिका, तो लास्ट वाला सारिका में विसर्ग है, बहुवचन है, जब लास्ट वाला बहुवचन है तो हम सबको बहुवचन करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो सुकाच, सुकाच सारिकाच इतरेतर द्वंद्व समास। फिर आ गया भुजग यमिता, योग्ड विथ स्नेक, योग्ड विद, विद इज द साइन ऑफ तृतीया विभक्ति, तो भुजग का क्या हो जाएगा, भुजगई, भुजगई के बाद विसर्ग रहेगा, भुजगई यमिता, जैसे देवेन देवाभ्यम देवई। फिर देखो चरण विकल, चरण विकल मतलब डिफेक्टिव बाई लेग, विकल मतलब डिफेक्टिव बाई लेग, तो बाई विद जिसके पहले आ जाता है वो क्या होता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो चरणेन विकल तृतीया तत्पुरुष। फिर देखो क्रिया सिद्धि, क्रिया सिद्धि मतलब अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क, ऑफ जिसके पहले आता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, तो क्रिया इज एंडिंग, क्रिया या सिद्धि षष्ठी तत्पुरुष समास। सकोपम, तो जिसके पहले स आए, सा आए, सो आए, उसमें एक मीनिंगफुल वर्ड का उच्चार होता है, उसमें हम तृतीया भक्ति का प्रयोग करके लिखते हैं और स ह लगा देते, उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे आ गया सकोपम कोपेन स, जैसे मैंने कहा सानंदम, सा लगे आनंद है तो आनंदेन सह अव्ययी भाव समास है। फिर नेक्स्ट वन देखो दिया हुआ है प्रयाग क्षेत्रम, तो नाम है, प्रयागम नाम क्षेत्रम कर्मधारय समास है, किसी का नाम आ गया, जैसे मैंने कहा दशरथ राजा तो दशरथ नाम राजा, उसको क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास है।